आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च आदिकर्मणि सप्तमी के एक वचन, प्रथमा के एक वचन, कर्तरि सप्तमी के एक वचन और च अव्यय। आदि च अधः कर्म च इति आदिकर्म तस्मिन् इति आदिकर्मणि कर्मधार है तत्पर समास होगा। अनुवृत्ति आ रही है कर्मणि भावे च कर्म केभ्य और धातु प्रत्यय परश्चात। आदिकर्मणि का अर्थ क्या है? क्रिया आरंभस्य आदि क्षण अर्थे विहितः प्रत्यय। क्रिया के आरंभ जो समय में हुआ उस समय रूपी अर्थ में विहित जो कता प्रत्यय है, आवश्यकता प्रत्यय कर्तृ में हो और भावकर्म में भी होगा। चकाराद भाव करुणोरपि भवति। कौन सूत्र जो विधान करता है? पहले पढ़ चुके हैं, तो भावकर्म में होता है वो। आदिकर्म निष्ठा वक्तव्या, नीचे दिया है वार्तिक, आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या 3-2-102 सूत्र का है, वार्तिक है वो। 3-2-102 उस सूत्र का वार्तिक है वो, उस सूत्र में आया हुआ है। उस वार्तिक के द्वारा आदि कर्म अर्थ में तो निष्ठा प्रत्यय विधान किया गया। और 3-2 गौन है जो उसी में आएगा, तेवरेवा वो तेवरेव अर्थ में हो रहा था, भाव और कर्म अर्थ में, लेकिन यहाँ इसने कर्तरी में विधान, कर्तरी च, वह कर्तार्थ में भी हो, भाव अर्थ में भी हो, कर्म अर्थ में कि भाव कर्मणों का अनुवृत्ति है। ल कर्मणि च भावे च कर्म के बेस है तो अनुवृत्ति किया गया है। कर्मणि भावे च अकर्म के भी हो। दृष्टांत देखिए, प्रकृत कटम देवदत्त, देवदत्त ने चटाई कर्म बनाना आरंभ कर दिया, आरंभ किया। आरंभ करने का जो क्षण अभी शुरू किया है उस अर्थ में। प्रभुक्ता ओदनम देवदत्त, देवदत्त ने ओदन को, भात को खाना शुरू किया, आरंभ किया है। भोजन क्रिया का आरंभ, आदि कर्म। कर्म क्या है यहाँ? क्रिया। क्रिया माने भोजन। यहाँ पर वर्तमान भोजन क्रिया है या करणारूपी, डुकरी करने, करणारूपी क्रिया, उसका प्रकृष्ट रूपेण आरंभ किया है व्यक्ति। इस अर्थ में प्रकृत घटम देवदत्त, देवदत्त ने चटाई बनानी आरंभ कर दी है और देवदत्त ने चावल भात आदि खाना भोजन करना आरंभ किया, यह अर्थ होगा इसका। वही कर्मणि लकार में बोलेंगे तो प्रकृतः कटो देवदत्तेन, प्रकृतः कटो देवदत्तेन, प्रभुक्ता ओदनो देवदत्तेन। और भाव में कहोगे कर्मवाचक नहीं रहेगा वहाँ, प्रकृतम देवदत्तेन, प्रभुक्तम देवदत्तेन, भाव में प्रयोग होगा। इस प्रकार तीनों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों में प्रयोग यह दिखाई दे रहा है। नहीं तो नियम क्या है? कर्तृ और कर्मवाच्य रहेगा सकर्मक धातुओं से और अकर्मक धातुओं से कर्तृ और भाववाच्य केवल रहेगा। तीनों वाच्य किसी भी धातु से नहीं आ सकता था, लेकिन वह या इन सूत्रों के द्वारा तीनों वाच्य जिन जिन धातुओं से किन अर्थों में किस प्रत्यांत में करना वही विधान कर रहे हैं। गत्यर्था गर्म श्लेष सिंह स्थास वस जनरुह जीर्यतिभ्यश्च, गत्यर्था गर्म श्लेष सिंह स्थास वस जनरुह जीर्यतिभ्यश्च, गत्यर्थ आदि जीरेतिभ्या तक पंचमी का बहुवचन चे दो पद। गतिर अर्थो शांते गत्यर्था, गत्यर्थक धातु बहुव्रीहि समास। गत्यर्थाश्च अकर्मकाश्च श्लिषश्च शिंच स्थाश्च आसश्च वसश्च जनश्च और रुहश्च जीर्यतिश्च इति गत्यर्था से जीर्यतयः प्रतिपादक बहुवचन बन जाएगा।
इतरेतर योग द्वंद्व समास। तेभ्य उसको पंचमी में लिया, फिर जीर्यतेभ्य बनेगा। गत्यर्थक धातु जितने हैं उन सभी धातुओं को लेना, और गत्यर्थक धातु के कहने से 3 अर्थ वाले आ जाते हैं, बल्कि गति, ज्ञप्ति, प्राप्ति अर्थ का गत्यर्थ का धातु। पहले बताया है, लिखाया भी है, गति, ज्ञप्ति और प्राप्ति, माने गति, ज्ञान और प्राप्ति, इन 3 अर्थों में गत्यर्थ धातुओं को लिया जाता है। एवं अकर्मक धातु जितने वो ले लो, उनके अलावा सकर्कों में गिना रहे हैं श्लिष धातु, श्लिष आलिंगने, शिंग स्वप्ने, स्था गति निवृत्तौ, आस उपवेशने, वस निवासे, जनि प्रादुर्भावे, रुह बीज बीज कर्मणि, और ज्री वयोहानो, ज्रीश वयोहानो धातु, जीर्यति, इतने धातुओं से कहते हैं। अनुवृत्त्यारेक्तः का पूर्व सूत्र से कर्तृ कर्मणि भावे च कर्म के धातु प्रत्यय प्रशक अधिकार है। गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यो अकर्म के धातुभ्यश्च एवं श्लिषादिभ्यश्च, श्लिषादि जो विशेष गिना उन धातुओं से यह तो विहिता जो त प्रत्यय विधान जिस जिस सूत्र से विधान किया गया है स कर्तृ भवति, वह कर्तृर्थ में होगा, और साथ साथ चकारात यथा प्राप्तम भाव कर्मणोर भवति, भाव और कर्म अर्थ में भी होता है। उदाहरण गत्यर्थक धातुंगा गमटे गतो ही लिया सीधे, गतो देवदत्तो ग्रामम, गतो देवदत्तेन ग्रामः, गतम देवदत्तेन। कर्तृप्रयोग करें तो क्या होगा, देवदत्त ग्रामम गता, कर्तृ में हो गया। कर्म नहीं करेंगे, देवदत्तेन ग्राम गता, और भाव में करेंगे देवदत्तेन गतम, हमेशा नपुंसकलिंग होता है भाव में। व्रजितो तस्मा गत्यर्थ व्रजगतौ धातु लिया, व्रजितो देवदत्तो ग्रामम, व्रजितो देवदत्तेन ग्रामः, व्रजितम देवदत्तेन, तीनों लकार प्रयोग करते, तीनों वाच्य। व्रज धातु सेठ था, गम धातु सेठ नहीं था। अकर्म केभ्य ग्लानो देवदत्त, ग्लानम देवदत्तेन, अकर्मक धातु इसे कर्म ही नहीं, वहाँ ग्राम बोलते थे ना, कर्म था, या कर्म नहीं, अकर्मक धातु है, इसलिए ग्लानो देवदत्त, देवदत्त दुखी है। और इसी पर ग्लानम भाव में, भाव में हो गया ग्लानम देवदत्तेन, और कर्तृ में हो गया ग्लानो देवदत्त, कर्तृ में से प्रथमा हो ग्लान देवदत्त, और भाव में आते ही कर्तृ में तृतीया, कर्तिकरणयोस तृतीया, तो देवदत्तेन ये अर्थ हो जाएगा। इसीलिए ग्लान, ग्लानम नपुंसकलिंग। एवमेव आसितो देवदत्त, आसितम देवदत्तेन, दोनों कर्मक धातु है। आसितो देवदत्त, आसितम देवदत्तेन। श्लिष धातु आलिंगन अर्थ में, उपश्लिष्ठा कन्या माता, उपश्लिष्ठा कन्या मात्रा, उपशिष्टम भवता, यह मात्रा ही बोल सकते हैं, उपशिष्टम मात्रा। माँ ने जो है अपने बेटी को आलिंगन कर लिया, कर्तरी अर्थ में। कर्मणि में वह सब प्रथमा हो गया, तृतीया हो जाएगा कर्तरा, इसे मात्रा बन गया वहाँ पर। उपशिष्टा कन्या में प्रथमा हो गया और मातृ शब्द से तृतीया हो गया। और भाव में उपश्लिष्टम भवता, या मात्रा भी बोल सकते हैं। शिंग धातु का दृष्टांत, उपशयितो गुरुम देवदत्तः, उपशयितो गुरुम देवदत्तः, उपशयितो गुरुर्देवदत्तेन, उपशयितम भवता प्रयोग हो गया। शिंग धातु में देवदत्त गुरु जी के पास सोता है, रहा, इन रहा अर्थ ले रहे, सिंह द्वारा सपने सोनार्थ में होता है, पास में जाके सो गया, ये भी प्रयोग हो जाएगा।
उपशयितो गुरुर्देवते, उपसर्ग की महिमा से रहना अर्थ भी ले सकते हैं। सा धातु उपस्थितो गुरुम देवदत्तः, उपस्थितो गुरुर्देवदत्तेन उपस्थितम भवता प्रयोग हो जाएगा। और आस उपवेशने धातु उपासितो गुरुम देवदत्तः, उपासितो गुरुर्देवदत्तेन उपासितम भवता। देवदत्त गुरु के उपासना करता है, पूजा पाठ करता है। कर्तरी में, कर्मणि में उपासित गुरु, गुरुम को क्या हो गया? गुरु। और देवदत्त पुल्लिंग पे जो था उस कर्ता को तृतीया देवदत्तेन। और जब भाव में करो तो कर्म नहीं रहेगा, तो वहाँ कहेंगे उपस्थितम भवता, उपासितम भवता, ये प्रयोग हुआ। वस निवास धातु अनुषितो गुरुम देवदत्तः, देवदत्तः गुरुम अनुषितः। अनुषितः माने देवदत्त गुरु के पास रहा, वास किया। उषित कैसे हो गया? वस धातु, वस धातु से किता के इट्टा गुम हो गया, वसधन इता, वसधन इता, वचिस बेजादी नाम इति। तो क्या हो गया? संप्रसारणम, व को उ, वह क्या कार संप्रसारण पूर्व एकादश हो गया, उषा बना, अनु उषा। अनु के कारण से दिन सकार को मूर्त सकार हो गया, अनु के वो और उषित के वो आकर्षण दीर्घ हो गया, अनुषित बना। अनुषित गुरुम देवदत्तः, प्रत्यय को इट आर्दासठ वाला दे, इसलिए आ गई था अनुषित। और उसके बाद दृष्टांत दे रहे हैं अनुषिता के बाद, अनुषितो गुरुर्देवदत्तेन कर्मणि प्रयोग और अनुषितम भवता भाव प्रयोग। जनि प्रादुर्भावे अनुजात पुत्र कन्याम, अनुजाता पुत्रेण कन्या, अनुजातम पुत्रेण प्रयोग। अनुजातः पुत्रः कन्या, कन्या के पश्चात पुत्र पैदा हुआ। पहला बेटी हुई, फिर बाद में बेटा हो गया, ये अर्थ में। कर्तरी में, कर्मणि में और भाव तीनों प्रयोग कर दिखा रहे। जहाँ संभव है तीनों होगा, जहाँ अकर्मक धातु है वहाँ दो ही होगा, कर्तरी और भाव। रुह बीज जन्मनि आरूढ़ो वृक्षम देवदत्तः। आंग सर्व से क्या होता है? चढ़ना अर्थ हो गया। आरूढ़ो चढ़ गया, कौन चढ़ गया? देवदत्त। किस पर चढ़ गया? पेड़ पर। आरूढ़ो वृक्षम देवदत्तः, कर्तरी में। आरूढ़ो वृक्षो देवदत्तेन कर्मणि, आरूढ़म देवदत्तेन भाव हो गया। ज्रीशवयानौ अनुजीर्णो देवदत्तो वृषलम, अनुजीर्णो देवदत्तेन वृषलः, अनुजीर्णम देवदत्तेन, देवदत्तेन दो नहीं है हमारा पुस्तक में। अनुजीर्णो देवदत्त ने वृषल नीच को मार मार कर क्षीण कर दिया, क्षीण कर दिया, पिटाई कर करके। नीच जाति वाले देखो पहले बहुत पिटाई होती थी, अब तो नीच जाति और उसके नाम से बोलोगे तो भी जेल जाना पड़ेगा। दाश गोघ्नौ संप्रदाने, दाश गोघ्नौ संप्रदाने, दाश गोघ्नौ प्रतिवचन, संप्रदाने सप्तमी के एक वचन, दो पद है। दासश्च गोघ्नश्च दाश गोघ्नौ इतर समास। दाश गोघ्नित्येतौ कृदन्तौ शब्दौ संप्रदाने कार्य के निपात्यते। दाश और गोघ्न ये दोनों कृदंत है शब्द, ये कृदंत शब्दों को संप्रदान अर्थ में रूढ़ कर दिया गया निपातों से। कृत संजकत्वाद, कृत संजक कौन से कर्तरी में प्राप्त था उसका बात करके संप्रदान में निपात किए थे। दाश्री दाने धातु अस्मात् धातो पचाद्यच कर दिया। दाशंति तस्मै इति दाशः इति, उसके लिए दे दिया जाता है, दान दे दिया। दास मैंने दास, नौकर बना दिया। बाप ने बेटे को दे दिया,
ये आप रख लो, अपने घर में काम करा लो। क्यों दिया? क्योंकि बाप ने कर्जा ली थी, कर्जा चुकाया नहीं, तो चुकाने के लिए क्या कर दिया? बेटे को उनका नौकर बना दिया और तनख्वाह तय कर दिया, महीने का 5 रुपया। पहले जमाने में ऐसा होता था, 5 रुपये बहुत था। और बोलते ठीक से काम नहीं किया, ये सोते रहता था, ऐसे करके करते 6 महीने 1 साल तक बच्चे को नौकरी में रख लेते थे। अन्याय होता था पहले, वो अब सब खत्म हो गया। हाँ, गर्भदास, गर्भ से ही नौकर है वो। दीयते, हाँ, दासन्ति तस्मै इति दास गोघ्ना इति तक प्रत्यांत निपात्यते गाम दुग्धादिकम घ्नन्ति प्राप्नुवन्ति यस्मै स गोघ्नः मनाति इति। जो दूध आदि को पाने का पीने का अधिकारी हो गया, प्राप्त कर लिया। या हन धातु गति हिंसा अर्थ नहीं है, या गति के जब ले लिया, प्राप्ति अर्थ ले लिया, गत्यर्थक धातु का प्राप्ति अर्थ ले लिया। इसलिए हम घ्नन्ति का अर्थ क्या कर रहे हैं? प्राप्नुवन्ति। हनन करना अर्थ नहीं ले रहे हैं, प्राप्त करना। क्या प्राप्त कर रहा है? गाय को। गाय को तात्पर्य गाय का जो दूध आदि को पा लेता है। ऐसे कौन होगा? वो अतिथि। अतिथि की सेवा में दूध चाहे पानी कराया जाता है कि नहीं कराया जाता? अपने लिए दूध ना भी हो तो अतिथि के लिए पिलाना पड़ेगा। उसको कहते हैं गोगुना। अतिथि का नाम है गोगना। भीमादयो अपादाने, भीमादयो अपादाने, भीमादय प्रथमा बहुवचन, अपादाने सप्तमी के एकवचन 2 पद है। भीमादि रेशांते भीमादय बहुरी समास। भीमादय शब्द औणादि का, ये क्या है? उणादि से सिद्ध होने वाले हैं। ते अपादान कार्य की निपात्यंते, उनका अपादान कारक में ही निपातन से प्रयोग किया जाएगा। बिभ्यति जना अस्मात् स भीमो, जिससे सब लोग डरते हैं, उसका नाम भीम, माने गुंडे। जितने गुंडे बदमाश से लोग डरते हैं ना, गुंडे बदमाशों का नाम भीम। वो भीम नहीं लेना, पांडवों का भीम। आज जो भी मोटा तगड़ा है सबको भीम बोल देंगे, लेकिन यहाँ सामान्य अर्थ है भीम मने गुंडे बदमाश, जैसे सभी लोग डरते, सभी लोग बोल रहे हैं ना, विभ्यति अस्मात् जनाः, जैसे लोग डरते हैं उसे कहते भीम। भय शुग्वा उणादि सूत्र है, उणादि सूत्र से इवी भय धातु से जो है मक प्रत्यय हुआ है और वहाँ पर भीष्म भी बन गया। इसीलिए भीम और भीष्मो वा दोनों अर्थ भयंकर आदमी के लिए, जिससे सब लोग डरते हो उसे कहते हैं। और रूढ़ संज्ञा भी है, 5 पांडवों में का नाम भीम था और भीष्म भी पितामह थे। बिभेति अस्मादिति भयानक, बिभेति अस्माद, जिससे सब लोग भयभीत होते हैं, अपादन अर्थ लेना है, उसे कहते हैं भयानक। आनक सिंह भय, इस उणादि सूत्र से आनक प्रत्यय हुआ है। ये सब अपादन अर्थ में ही बनेंगे। 3 शब्द बना, भीम, भीष्म, भयानक इत्यादि। और भी उसमें भीम आदि गण बना दिया इन्होंने, सभी उणादि है वो सब अपादन अर्थ में ही रूढ़ करनी है। ताभ्याम अन्यत्रोणादयः, ताभ्याम अन्यत्रोणादयः, ताभ्याम अन्यत्रोणादयः। ताभ्याम मने पंचों के द्विवचन, अन्यत्र अपि उणादयः प्रथमा का बहुवचन। उण आदि येषान्ते इति उणादय बहुरी समास है। उण पहला सूत्र में उण प्रत्यय होता है। ये उण प्रत्यय विधान के क्या है? पहला सूत्र में जिसमें ऐसे जितने भी सूत्र है 758 है, 758 सूत्र है उणादि सूत्र। आप लोगों को पुस्तक दिया था ना उणादि सूत्र, उसे आप देखिए यहाँ के जितने आगे उणादि सूत्र के सूत्रों को लगाएंगे, उसे बना जितने पद है वो सब किस अर्थ में होगा वो बता रहे। अन्यत्र ताभ्याम, ताभ्याम मने जो बताया दो अभी, संप्रदान और अपादान, इन दोनों से भिन्न अर्थों में होगा उणादि जितने भी हैं।
उणादृशंते उणादि बहुरी प्रत्यय का अधिकार है। उणाद्य प्रत्यय ताभ्याम उन्हें संप्रदान अपादानाभ्याम अन्यत्र कारके भवंती। उणादि जितने प्रत्यय हैं वे संप्रदान और अपादान इन दो अर्थों से भिन्न जो कारक है, भिन्न कितने बच गए? कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, दो को छोड़ दो। कितने कारक है आपके पास? 6। 6 में से 2 निकालो, 4 बच गया है ना। कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, ये 4 बच गया। उन 4 अर्थों में ही लेना है। कृत संजकत्वात् कर्तृ एव प्राप्त है, ऐसा कृत संजक है। उणादेव बहुलम सूत्र आया था ना, कृत संज्ञा होता है। कृत संज्ञा से कर्तरी कृत केवल कर्तरी में प्राप्त था, और ये सूत्र क्या करते उनको कर्म करण अधिकरण में अर्थ में भी दिला दिया। कर्तरी प्राप्त है कर्माश्योपि विधीयन्ते। कृष्यते असौ कर्तरी में कृषि ही। युगपदात कित एक सूत्र है, उससे इन प्रत्यय हो जाता है। सर्वधातु इन उसे पहला वाला सूत्र है, वहां से अनुवृत्ति होता है। अनुवृत्ति होकर के एक उपदा है कृष्ण धातु। कृष्ण धातु क्या है? एक उपदा। इसलिए इन प्रत्यय कृष इन नकारित संग चला गया, ये बचा कृषि ही। कृषि मने युगपदात कित सूत्र दिया है? सूत्र 4:121। कहीं 120 भी छपी है, सूत्र संख्या थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कृष्यते असौ इति कृषि कर्मणी है, तब खेती अर्थ हो जाता। तन्यते इति तंतु, तन्यते असौ इति तंतु, तनु विस्तारे धातु से तंतु बना। यह नीचे सी तनी गमी मसी सची अवि धाय कृषिभ्यस तुन, ये सूत्र है। 1 और 69 का 169 सूत्र है, उससे तुन प्रत्यय करके तंतु बन गया, माने धागा, धागे को बोलते हैं। वृत्तमिति वर्तमा, वृत्तमिति वर्तमा। चर्म एवं चरितमिति चर्मा, ये सब पहले बनाए हैं 3-3-2 में, वह सूत्र वगैरह दिया है, वह प्रक्रिया में देख लेना। वर्तमा माने मार्ग, चर्म ने चमड़ा। तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः, तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः तः प्रथमा के एक वचन, अधिकरणे सप्तमी के एक वचन, च पे द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः पंचमी का बहुवचन। द्रव्यंच गतिश्च प्रत्यवसानंच इति द्रव्य गति प्रत्यवसान तान्यर्था एशान ते इत्यादि से बहुरी समास कर दिया। पहले द्वंद्व समास और द्वंद्व गर्भित बहुरी समास करना है। अनुवृत्ति धातु प्रत्यय प्रश्न, द्रव्यार्थ माने स्थित्यर्थ का, स्थिति अर्थ वाले, गति निवृत्ति माने अकर्मक धातु, प्रत्यवसानार्थ माने अव्यवहारार्थ खाने पीने, स्थित्यर्थेभ्य अकर्मकेभ्य गत्यर्थेभ्य सकर्मकेभ्य प्रत्यवसानार्थेभ्यश्च अभी सकर्मक धातुभ्यो यह तो विहित जो प्रत्येक विधान किया सो अधिकरणे कारके भवति, वह अधिकरण कारक माना जाएगा। चकारात यथा प्राप्त भाव कर्म कर्तृत्व, भाव कर्म और कर्ता अर्थ में भी होगा, 4 अर्थ में हो जाएंगे। उदाहरण है अकर्मकेभ्य, अधिकरण पे दृष्टान दे रहे हैं। इदम एषाम आसितम, इदम एषाम स्थितम, और वही भाव में करेंगे आसितम तेन स्थितम तेन। कर्तृ में आसितो देवदत्त स्थितो देवदत्त। अकर्म होने के नाते 2 ही हो गया, भाव और कर्म, यानी भाव और कर्ता, कर्म नहीं होगा। गत्यर्थ में 4-4 बनेंगे, इसलिए गत्यर्थेभ्यो अधिकरण पे प्रयोग कर रहे हैं। इदम मेषाम यातम, इदम मेषाम गतम। कर्मणि में यातो देवदत्तेन ग्रामः, गतो देवदत्तेन ग्रामः। भाव है तो
यातम देवदत्तेन गतम देवदत्तेन। कर्तृ में यातो देवदत्त ग्रामम गतो देवदत्तो ग्रामम, ये होगा। भोजनार्थिक दृष्टांत प्रत्यवसनार्थेभ्यो अधिकरण में इदम येषाम भुक्तम, यह इनके द्वारा खा लिया गया। कर्मणि में भुक्तम ओदनो देवदत्तेन, ओ देवदत्त के द्वारा भात खा लिया गया। और भाव में देवदत्तेन भुक्तम, देवदत्त के द्वारा भोजन कर लिया गया। ये होता है। गत्यर्थ कर्म का श्लेष इत्यादि सूत्र से गत्यर्थक तथा कर्मक धातुओं से बीज जो था वह कर्तार्थ में भी होता है, ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। 3, 4, 72 का साथ इसका संबंध वहाँ भी है ना, गत्यर्थ और अकर्मक यहाँ भी आ रहा है, इसलिए दोनों को ले रहे हैं। अधिकरण वाचनश्च से षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है कई जगह। इदम येषाम ना, इन सब जगह क्या इदम येषाम, जो येषाम षष्ठी कैसे हो गया? अधिकरण वाचनश्च सूत्र है 2, 3, 98 नहीं 68, 2, 3, 68 उसके द्वारा षष्ठी हो गया था। लस्य लस्य 3, 4 77 सूत्र लस्य में षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। इतो अग्रे तृतीय अध्याय पर समाप्ते है। वक्ष्यमाणानि कार्याणि लकारस्यैव स्थाने भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः, यह अधिकार सूत्र है। यहाँ से आरंभ करके 3, 4, 117, 77 से 117 कितना हुआ? 40 सूत्र, 77 to 117, 40 सूत्र। इन 40 सूत्र में इसका अधिकार जाएगा। इन 40 सूत्र में जो जो प्रत्यय विधान जो जो कार्य करने का है वो लकार के स्थान में करो। लस्य लकार के स्थान में करो, ये अर्थ जुड़ेगा सब सूत्रों में। लस्येति उत्सृष्टानुबंधस्य लकार सामान्य से निर्देशा। लस्य कैसे आ गया? ल क्या चीज़ है, उसमें आकार कहाँ से लाए आप? तब कहते हैं उत्सृष्टानुबंधस्य। 10 लकार है ना, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लुंग लिंग, उनमें जितने अनुबंध है, क्या अनुबंध है वहाँ? टकार सभी में है और इधर गकार है, ये तो अनुबंध हो गए। उसके अलावा बीच वाला भी अनुबंध है। कौन सा? लट में ल में ओ है कि नहीं? लिट में ई, लुट में ऊ, लिट में री, लोट में लेट में ए, लोट में ओ है। और लंग में भी अ, लिंग में ई, लुंग में ऊ, लिंग में री। ये इनको भी हम अनुबंध है, इनको सब छोड़ दो, सब में क्या बचेगा? केवल ल हल बचेगा। ल हल, सर्वत्र ल हल बचेगा। उच्चारणार्थ आकार ले लिया और षष्ठी विभक्ति लाए, लस्य बन गया। इसको करें धातु लस्येति उत्सृष्टानुबंधस्य लकार सामान्यस्य, मैंने 10 लकारों को ल शब्द से कह दिया गया। तेना धातुर्विहितस्य लकार मात्र से ग्रहणम भवति। धातु से विहित लकार मात्र ग्रहण करना मैंने 10 लकार ग्रहण कर लेना। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग इत्येते 10 लकाराः इति अग्रे उदाहरिष्यामः। इनके उदाहरण आगे जैसे सूत्र लगाएंगे वैसे वैसे दृष्टांत आपको दिया जाएगा। लकार के सबसे पहले जो प्रत्यय आदेश होते हैं उनको बता रहे हैं। क्या प्रत्यय आदेश होता है? तिप तिप तस्जी सिप तस्थ मिप भस्मस ता तांजा था साध्वम हिड वही महिंग। तिप तस्जी सिप तस्थ मिप भस्मस ता तांजा था साध्वम हिड वही महिंग। एक ही पद है, प्रथमा का एक वचन। कुल कितने प्रत्यय इसमें? 18 प्रत्यय है। 9 परस्मै पद का और 9 आत्मनेपद के। 18 का समास हो गया, समार द्वंद्व समास, अतः एक वचन हो गया। तिप्तचित्तेतर समारो द्वंद्व। अनुवृत्ति लस्य धातु प्रतिप्रश्न का अधिकार है। अर्थ धातु हो तिप्तजी इत्यादि, तिप्तजी सिप्तस्थ मिप भस्मस परस्मै पदम
त आतंझ था सातंधम इडविमहि आत्रिपदम इति एते अष्टादश आदेशाः लस्य लकारस्थाने भवन्ति। तत्र नव आदेशाः परस्मैपदीनां धातूनां नव च आत्मनेपदीनां धातूनां। परस्मैपदी धातुओं से 9 आदेश होता है, आत्मनेपदी धातुओं से 9 आदेश होता है, लेकिन उभयपदी धातुओं से पूरे 18 आदेश हो जाएंगे। उभयपदी धातुओं से पूरे 18 हो जाएंगे। परस्मैपदी का दृष्टांत दे रहे, पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठता, पठामि पठावः पठाम। इनमें सब में क्या हुआ है? लटते शप है कि नहीं? शप हो गया, शब्द आकार रहेगा, मिला देंगे सर्वत्र। पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठता, सब में शब्द आकार को मिला करके जहाँ सकार आ रहा है उसको ऋत्व विसर्ग कर दिया। पठतः पठतः में। इन पठामी पठावा पठा में क्या हो गया? दीर्घ कैसे हो गया शब्द आकार को? अतो दीर्घो यही से दीर्घ कर दिया। पठामी पठावा पठावा। एवमेव आत्मनेपदी का दृष्टांत दे रहे, एधते एधेते एधन्ते, एधसे एधेते एधध्वे, एधे एधावहे एधामहे। एधते कैसे बना? एध धातु वृद्धौ, एध वृद्धौ है, पठ व्यक्तायम वाची पढ़ना अर्थ में, वृद्धि अर्थ में आया। एध धातु से लट लकार आया, तो प्रत्यय तो आतंज में तो कर दो, आताम कर दो, जो भी करोगे। जो को क्या होगा? झोंता लगेगा, अंतश हो जाएगा। और इधर कर्तृ शब्द से शप हुआ, एद अ ता, तकार के आकार को टितात्मपदनाम तेरे एत हो गया। एधते एधताम रहेगा, ताम के आम को टी भाग को टी संज्ञा कौन करेगा? आम का अचौंत्यादि टी, आताम के आम का टी संज्ञा हुआ, उसको एकार कर दो, आते बन जाएगा, है या नहीं? और आते था, फिर ए धेते कैसे बन गया? एध आते बना। एध में शब्द में आकार है, एध अ आते, आतोंगितः सूत्र है। आतोंगितः जो आकार है उसके गित लकार, गित प्रत्यय जो आकार, यहाँ पर क्या हो जाता है? अपे सार्वधातुकम गिद्वत स्यात्, सार्वधातुक अपित सूत्र है, इसलिए त आताम जय सब क्या हो जाता? अपित होने से गित हो गया। गित होने के नाते गित आकार है, तो इसीलिए आकार को ई आदेश हो गया, ई य। तो स्थिति क्या बनेगा? एध, एध धातु है, शब्द के आकार है य और ते, था क्या यहाँ पर? आताम था, आताम हो गया आते, आते के आकार को ई आदेश हो गया। सूत्र है आपका आतो गितः। अभी होने से और ई में क्या होगा? गुण, एध ए य ते, यकार का लोप करो, लोपो व्योरवली, तो बनेगा, मिला देंगे, ए धेते ए धेते ए धनते, ए धसे ए धेते ए धध्वे, ए धे ए धावहे अतो दीर्घो ही, ए धाम है अतो दीर्घो यहीं लग गया। यह आत्मनेपदी का दृष्टांत उन्होंने दे दिया। एवं जितने भी परस्मैपदी आत्मनेपदी है तत्त विशेष सूत्र से विशेष कार्य करता हुआ रूप सिद्ध कर लेना है। कैसे वह टेरे? तुम वही बता रहे, टितात्मनेपदानाम टेरे, टितात्मनेपदानाम टेरे, टिता षष्ठी के एक वचन, आत्मनेपदानाम षष्ठी बहुवचनम, टेहे षष्ठी के एक वचनम, और ये है टेरे, टे ए क्या है? लुप्त प्रतिमा का एक वचन, लुप्त प्रतिमांत निर्देश हो। लस्य धातु प्रतिवर्ष का अधिकार है। टितो लकारस्य य आत्मनेपदादेशाः तेषां टेहे एकारादेश भवति। टित लकार, टित लकार कितने हमारे पास? लट, लिट, लुट, लिट, लोट, लेट, वो भी तो है, लेट, छः हो गया ना? लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, 6 हो गया।
और वो कितने हो जाएंगे? लंग, लिंग, लिंग, लुंग, लिंग, 5। 2 लिंग है ना, विधिलिंग और आश्चर्यलिंग। 6 और 5 11 हो जाता है। इसीलिए इन हम 10 क्यों बोलते हैं? फिर वो लेट लकार वेदो मात्र गोचरा, वेद मात्र प्रयोग होता है, इन 10 लकारों को हम ले लेते हैं। इसीलिए नहीं तो कुल 11 लकार है। और उसमें से टित लकारों को लेने को, टित टित जो 6, उनमें क्या होगा? टितो लकारस्य ये आत्र पदादेश, आत्र स्थान में ताताटम इड वही मही, ये जो आदेश होते हैं 9 प्रत्यय, 9 प्रत्ययों का जो टी भाग है, तेषाम ते है, तो क्या आदेश होगा? एकार आदेश भवति। ये धते ये धेते इत्यादि दृष्टांत। थासस्से, थासस्से, थासः षष्ठी का एक वचन से भी यहाँ लुप्त प्रतिमांत निर्देश हुआ है। प्रतिमा का एक वचन। टिता लस्य धातु प्रत्यय ये सब अनुअधिकार चलेगा। टितो लकारस्य यह तास आदेश तस्य स्थाने से आदेश भवति। टित लकारों में आतिर्व संजक प्रत्ययों में से एक प्रत्यय का नाम क्या है? थास, है ना। थास, आथाम, धम, इड वही मई। और जो मध्यम पुरुष एक वचन वाला है थास, उस थास के स्थान में से आदेश करो यदि वो टित लकार है तो। गित लकारों में नहीं होगा। थास आदेश तस्य स्थाने से आदेश भवति। एध से, पच से, ये सब दृष्टांत बनाए। लेटस तज्योर रे शिरेच, लेटस तज्योर रे शिरेच। लेटस षष्ठी के एक वचन, तजयो षष्ठी के द्विवचन, ए शिरेच प्रथमा का एक वचन। समाहार द्वंद्व हुआ है, इतर द्वंद्व हुआ तजयो में ताच झाच, ताच झाच इति तजौ, तयो तजयो, तजो बनेगा, तजयो जम या लेकर के। और एश्च इरेच्छ, एश्च इरेच्छ यदि एश इरेच समाहार द्वंद्व एक वचन कर दिया। तजोर इत्यत्र इतर समास, एश्च इरेच्छ एश इरेच इत्यत्र समाहारो द्वंद्व। लेडादेशियो तजयो, लिट के स्थान में जो आदेश होता है त आताम झ में से त और झ, प्रथम पुरुष के एक वचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन, उनके स्थान में लिट के स्थान में जो आदेश हुआ त और झ, उसके स्थान में यथासंख्यम तो के स्थान पर एश आदेश और झ के स्थान पर इरेच आदेश हो जाएगा। इतेतो आदेशो भवता। जैसे उन्हीं दृष्टांतों में लेंगे, यहाँ ले रहे पेचे लेभे बना रहे हैं, पेचे लेभे बना रहे हैं। कैसे बनेगा ये पेचे? पच धातु से लिट हुआ, लिट में प्रथम पुरुष एक वचन में तो आया। अब लिटचा, इससे क्या होगा? आर्धातु संज्ञा, इसलिए कर्तृशब्द नहीं होगा। फिर लिटि धातु अनभ्यासस्य प पच त, पच पच प पच, पूर्वाभ्यास हलादिशेष प पच त। अब इस प का लोप करेगा। अतः एक काल मध्य अनादेशादेर लिटि, अतः एक काल मध्य अनादेशादेर लिटि से अभ्यास लोप हो गया और प के आकार को एकार हो गया। पेच और ता, तब ये सूत्र लगा लेटस्ट जोर एश रेच, इसके स्थान में एश आदेश होगा। कहाँ होगा? शित है, शकार की संज्ञा हुई, अतएव अनेकाल शित सर्वस्य संपूर्ण तो के स्थान पे हो गया, तो मिला करके रूप बना पेचे। एवमेव पेचाते बनेगा, जगो इरेच होगा, वहाँ इरे बचेगा तो उसको मिला देंगे
पेचिरे बनेगा। पेचे पेचाते पेचिरे, पेचिशे पेचाते था सस्य हो गया, पेचिशे पेचाते पेचिद्वे, पेचे पेची वहे पेची महे, निर्बनता है। अब परस्मै पद में लिट लगा के लिए आदेश करने वाला सूत्र ला रहे हैं। परस्मै पदा नाम नल तुस थड़ थुस नल वमाहा, परस्मै पदा नाम नल तुस थड़ थुस नल वमाहा, परस्मै पदा नाम सृष्टि के बहुवचन और नल तुस से लेकर नल वमाहा तक प्रतिमा का बहुवचन है। इतर द्वंद्व समास कर दिया। नलच अतुश्च उश्च थलच अथुश्च औच नलच वच मच इति। अनुवृत्ति आ रही है। लिट धातो प्रत्यपरश्च अर्थ है लिणादेशा नाम परस्मै पद संज्ञका नाम तिबादी नाम स्थान है। लिट के स्थान में आदेश होने वाला परस्मै प्रसंजक प्रत्यय है। कौन? तिबादी। इनकी परस्मै संज्ञा कौन किया? नौ का ला परस्मै पदम पहले ना 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 ला परस्मै पदम पूरे 18 का परस्मै संज्ञा कर देंगे। फिर उसमें से तंगाना वात पदम तंग का हाथ पर पद हो गया तो बच गया कितना, इसलिए 30 उतने मात्र में परस्मै संज्ञा हो गया 30 तक है ना। तिप तस्जी सिप तस में वस मस ती सा मस का सकार तक 30 तांजा से महिंग तक तो संज्ञा तक तंग 30 और तंग 30 का परस्मै संज्ञा बच गया और तंग का हाथ में पद हो गया। वो जो त वगैरह है तिप तस्जी हैं उनके स्थान में था संख्यम क्रम से नल अतुस उस थल अतुस अ नल व म इतेते नव आदेशा भवन्ति। पपाट पेट तु पेटु पेटित पेट तु पेठ पपाट पपट पेठी व पेठी म बनते हैं। इनका विशेष जो है फिर देखो।